99% हार चुका था। भारत फिर अंतिम ओवर में हुआ चमत्कार। बीच मैदान पर अय्यर हार्दिक ने मचाई तबाही देखकर सब हुए हैरान। भारत का भौकाल उड़े, कीवियों के होश। दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया चैंपियंस अफ्रीका सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 रनों पर ही घुटने टेक गए थे। रोहित, कोहली और गिल मुश्किल में थी टीम इंडिया। तब भारत का संकट मोचन बनते हुए अय्यर और अक्षर पटेल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पलट डाला। मैच का पूरा रूख भारतीय बल्लेबाजों ने मचाई। ऐसी तबाही देख अभी भी हैरान है पूरा क्रिकेट जगत। तो दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस कांटे के दिल दहला देने वाले रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, जिसमें टीम इंडिया के पलटवार ने सबको हैरान में डाल दिया। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन बनेगा चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सबसे रोमांचक आज लीग स्टेज के अंतिम 12वें मैच के लिए दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने थी। दुबई का स्टेडियम इस जबरदस्त घमासान का गवाह बनने के लिए खचाखच भरा हुआ था। इस कांटे के मुकाबले की शुरुआत ही हुई न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के टॉस जीतने से, और उन्होंने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। भारतीय क्रिकेट टीम में आज एक बड़ा बदलाव हुआ। हर्षित राणा को बाहर कर वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, यानी कि टीम इंडिया 4 स्पिन ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतरी थी। ऐसे में टीम इंडिया की तरफ से रनों की बरसात करने एक बार फिर कप्तान हिटमैन शर्मा के साथ उप कप्तान शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, और आते ही इन दोनों ने तो सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ही मैट हेनरी को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारकर रोहित शर्मा ने अपने खतरनाक इरादों से कीवी टीम को रूबरू करवा दिया था। तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर मैट हेनरी आते हैं, और इस बार भी रोहित ने उनका स्वागत पिछले से भी खतरनाक अंदाज में तूफानी लगाकर किया था, जिसने न्यूजीलैंड खेमे में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए मैट हेनरी ने ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को अपने जाल में फंसा लिया, जहां हेनरी की खतरनाक गेंद गिल के बल्ले को चकमा देते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी, और उन्होंने गिल को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहले सबसे बड़ा झटका 15 रनों के स्कोर पर ही दे दिया था। जहां गिल ने रिव्यू भी लिया, लेकिन वह भी उनके किसी काम नहीं आया, और उप कप्तान शुभमन गिल इस मैच में 6 बॉल में सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद भी भारतीय फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब टीम इंडिया की धड़कन विराट कोहली अपने 300वें वनडे में जलवा दिखाने के लिए मैदान में कदम रख चुके थे। आते ही किंग कोहली ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए मैट हेनरी की खुशियों को मातम में बदलते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में अपने कलाइयों का जादू दिखाया, और एक खूबसूरत चौका बटोरकर टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू तो उस समय आ जाते हैं जब 6वां ओवर लेकर आए काइल जेमसन ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का शिकार कर टीम इंडिया की कमर ही तोड़ दी थी। जहां रोहित एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में सीधा बिल यंग के हाथों में गेंद मार बैठे। इसी के साथ भारत के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। कप्तान रोहित 17 बॉल में 1 चौके 1 की बदौलत 15 रन बनाकर वापस गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने अब श्रेयस अय्यर आए थे। एक तरफ से विराट कोहली रेड हॉट फॉर्म में चल रहे थे। इसी दरमियान 7वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी का स्वागत उन्होंने तीसरी बॉल में शानदार चौका लगाकर किया था। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर हेनरी ने भारतीयों को खून के आंसू रुलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बता दें, उनकी चौथी गेंद पर विराट ने एक शानदार गोली की रफ्तार से शॉट लगाया, लेकिन तभी बाउंड्री और उनके बीच में आ गए ग्लेन फिलिप्स। उन्हें शायद पलक झपक का भी समय नहीं मिला, लेकिन यह खिलाड़ी भी सुपरमैन से कम नहीं है। चीते की तरह उन्होंने हवा में ऊंची जबरदस्त छलांग लगाकर एक हाथ से उस गेंद को पकड़कर सबको हैरत में डाल दिया। खुद विराट की आंखें भी फटी रह गई थी। लेकिन इसी के साथ विराट कोहली भी 14 बॉल में 2 चौकों की बदौलत सिर्फ 11 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, और 30 के मामूली स्कोर पर ही भारत के टॉप 3 बल्लेबाज न्यूजीलैंड के आगे घुटने टेक चुके थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने आए थे अक्षर पटेल। पूरे हिंदुस्तान में मायूसी छा गई थी, क्योंकि टीम इंडिया मुसीबत के दलदल में फंस चुकी थी। न्यूजीलैंड पूरी तरीके से भारत पर हावी थी। 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया 37 रन 3 विकेट
विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। इन दोनों के कंधों पर अब बिखरती हुई भारतीय पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों ने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए बेहद संभाल कर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 15 ओवर में टीम इंडिया ने 46 रन बनाए थे तो 16वें ओवर की पहली ही बॉल में अक्षर पटेल ने सेंटनर को चौके के लिए मारकर टीम इंडिया को 16 ओवर में 67 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच छोटी लेकिन मजबूत साझेदारी पनप रही थी। टीम इंडिया की गाड़ी पटरी पर वापस लौटने लगी थी तो दोस्तों मैदान में सेट होते ही अय्यर ने तो 17वें ओवर में विलियम ओ रुक की बेदर्दी से पिटाई करते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके झड़कर भारतीय टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। और दोस्तों देखते ही देखते लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 21 ओवर में न केवल टीम इंडिया को 84 रनों तक पहुंचाया बल्कि एक कमाल की अर्धशतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था जिसकी टीम इंडिया को सख्त जरूरत थी। भारतीय टीम मैच में धीरे धीरे वापस आती जा रही थी। अब न्यूजीलैंड की टेंशन बढ़ने लगी थी। दोनों तरफ से कप्तान सेंटनर स्पिन का आक्रमण करवा रहे थे क्योंकि न्यूजीलैंड को अभी भी विकेट चाहिए था। भारतीय क्रिकेट टीम मैच में अपना शिकंजा कसती जा रही थी। हालांकि रनों की रफ्तार धीमी थी लेकिन अब यह दोनों न्यूजीलैंड के लिए खतरा बन चुके थे। और दोस्तों इस बात का जीता जागता सबूत यह था कि 25 ओवर में ही अय्यर ने माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर चौका मारकर टीम इंडिया को 104 रनों तक पहुंचा दिया था और जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑनल आउट करने की उनकी रणनीति पर पूरी तरीके से पानी भी फेर दिया था। अब पहली बार न्यूजीलैंड का खेमा टेंशन में नजर आ रहा था क्योंकि उनका हर एक गेंदबाज इन दोनों के सामने नतमस्तक नजर आ रहा था, चाहे सेंटनर हो या रचिन रविंद्र हो या माइकल ब्रेसवेल हो या फिर कोई तेज गेंदबाज ही क्यों ना हो। यह दोनों बेरहमी से सभी गेंदबाजों की कुटाई कर भारत को आगे ले जा रहे थे। और दोस्तों देखते ही देखते श्रेयस अय्यर ने 75 बॉल में 4 खूबसूरत चौकों की बदौलत अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी भी इस इंपॉर्टेंट मोड पर ठोक दी थी। 28 ओवर में 118 रनों तक इन दोनों ने टीम इंडिया को पहुंचा दिया था और टीम इंडिया मैच में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में रचिन रविंद्र ने अक्षर पटेल को विलियमसन के हाथों कैच आउट करवाकर इस धमाकेदार पार्टनरशिप का अंत किया, जहां अक्षर पटेल 3 चौके 1 की बदौलत 42 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में अय्यर का साथ निभाने के लिए केएल राहुल आए थे। लेकिन दोस्तों इन दोनों को देखकर ऐसा लगा कि विकेट गिरने का तो उन्हें कोई असर ही नहीं हुआ। अय्यर तो एक तरफ से सीधा चौके की बारिश ही कर रहे थे। 36 ओवर में टीम इंडिया ने 170 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों तभी विलियम और रुक ने श्रेयस अय्यर को भी आउट कर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था, जहां अय्यर 4 चौकों 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 79 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। ऐसे में अब राहुल का साथ निभाने के लिए हार्दिक पांड्या आए थे। लेकिन दोस्तों भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी और बहती गंगा में हाथ धोते हुए मिशेल सेंटनर ने केएल राहुल का शिकार कर टीम इंडिया को 6वां झटका दिया, जहां अपने राहुल सिर्फ 23 रन बना पाए। उनके विकेट के बाद मैदान में आए जाडेजा ने हार्दिक के साथ मिलकर टीम इंडिया को 50 ओवर में 249 रनों तक पहुंचाया और कीवी टीम को 250 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया। इस तरीके से टीम इंडिया ने 50 ओवर में 249 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। न्यूजीलैंड के सामने टारगेट था 250 रनों का और भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे इसे हासिल करना आसान तो होने वाला नहीं था। ऐसे में न्यूजीलैंड की तरफ से रनों की बरसात करने विल यंग के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। यंग ने दूसरी ही बॉल में मोहम्मद शमी को निशाना बनाते हुए अपना और अपनी टीम का खाता खोला था। 3 ओवर में ही इन दोनों ने 10 रन बना लिए थे, लेकिन उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। जब चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या की अंतिम गेंद पर बाउंड्री पर अक्षर पटेल ने उड़ते हुए रचिन रविंद्र का तूफानी कैच पकड़कर न्यूजीलैंड को पहला 440 वोल्ट का झटका दिया था, जहां रविंद्र सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालते केन विलियमसन आए थे, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता। और दोस्तों यह खिलाड़ी तो मैदान में चट्टान की तरह डट गया था, जिसका डर था फील्ड में। फिलहाल वही हो रहा था। इन दोनों ने बेहद संभाल कर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 10 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 44 रनों तक पहुंच चुका था। टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। ऐसे में कप्तान रोहित ने 12वें ओवर में बुलाया वरुण चक्रवर्ती को और इस खिलाड़ी ने आते ही अपनी कमाल की फिरकी का जलवा दिखाते हुए तीसरी बॉल में ही बिल यंग को क्लीन बोल्ड कर
टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दी थी, जहां बिल यंग सिर्फ 22 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 49 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के दो बड़े बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे डेरिल मिचेल, जिन्होंने विलियमसन का बखूबी साथ निभाया। हालांकि भारतीय गेंदबाजी के सामने रन बनाना आसान नहीं था। भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर हावी थी। धीरे धीरे यह दोनों दबाव की बेड़ियां तोड़ते जा रहे थे। 21 ओवर में ही न्यूजीलैंड को इन्होंने 84 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान में सेट हो चुके थे। अब टीम इंडिया के लिए खतरा पैदा हो चुका था। उन्हें आउट करना अब भारत के लिए बहुत जरूरी था। जडेजा, कुलदीप और अक्षर इन दोनों बल्लेबाजों का शिकार करने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। और दोस्तों, तभी 22वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने आखिरकार मिचेल को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी सफलता दिला दी, जहां मिचेल 17 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे टॉम लैथम, जिन्होंने विलियमसन के साथ मिलकर इसी ओवर में न्यूजीलैंड को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। विलियमसन ने खूबसूरत चौका मारकर अपनी लाजवाब हाफ सेंचुरी भी ठोक दी थी। 29 ओवर में न्यूजीलैंड 122 रनों तक पहुंच चुका था। यह मैच बराबरी पर टिका हुआ था, किसी भी तरफ जा सकता था। कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। 29 ओवर में न्यूजीलैंड 122 रनों तक पहुंच चुका था। यह मैच बराबरी पर टिका हुआ था, किसी भी तरफ जा सकता था। कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। लेकिन दोस्तों, तभी 33वां ओवर लेकर आए जाडेजा ने इन दोनों की 50 पार्टनरशिप को तोड़कर लैथम के रूप में टीम इंडिया को चौथी सफलता दिलाई। जहां लैथम सिर्फ 14 रन बना पाए, तो उनके आउट होने के बाद वरुण चक्रवर्ती ने पहले ग्लेन फिलिप्स तो फिर माइकल ब्रेसवेल को वापस भेजकर इस मैच को टीम इंडिया की झोली में लाकर खड़ा किया था। तो वहीं दोस्तों, एक तरफ से लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे विलियमसन को भी 81 के स्कोर पर अक्षर पटेल ने वापस भेज न्यूजीलैंड के 7 बल्लेबाजों को घुटनों पर लाया। और इसी के साथ टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी आसानी से जीतकर बड़ी ही शान सेमीफाइनल में एंट्री मारी है। अक्षर पटेल ने केएल राहुल के हाथों स्टंप कराकर केन विलियमसन को आउट किया और 7वीं सफलता हासिल की। विलियमसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अर्धशतक लगा चुके थे, लेकिन अक्षर की गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर खेलने का प्रयास किया और चूक गए। राहुल ने कोई गलती नहीं की और आराम से उन्हें स्टंप किया। विलियमसन 120 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 81 रन बनाकर आउट हुए। बाद सेंटर ने कुछ अच्छे मारे, लेकिन मैच तो भारत जीत गया। तारीफ करनी होगी रोहित की कप्तानी, अय्यर और पंड्या के वरुण चक्रवर्ती की, जिन्होंने ने अपने दम पर इस मैच को पलटा और भारत शान से सेमीफाइनल में पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।